जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे। इसके बाद आपका 3 सेट और बचेगा। फाइनली जो है ना ये बुक पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो इस बुक को ख़त्म करेंगे, फिर आज आपका जो है ना अरिहंत पब्लिकेशन और किरण का स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी आज जो है आपका प्लेटफॉर्म का जो 21 सेट था पूरा ख़त्म हो चुका है। तो जो भी आपका क्लास छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 21 तक सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17। और आप लोग लास्ट में कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में जो है कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे FBI निदेशक के रूप में नामित किया है, बताइए। करेंट का क्वेश्चन है, कह रहा है कि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे FBI निदेशक के रूप में नामित किया, बताइए किसको किया है। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, काश पटेल को किया है। किसको किया है, तो काश पटेल को किया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि गेल ने किस कंपनी के साथ LNG जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर क्या किया, हस्ताक्षर किया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि गेल ने किस कंपनी के साथ LNG जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर क्या किया, हस्ताक्षर किया, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, के लाइन। कौन है, तो के लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉक्सिक्स को मिला है। किसको मिला, टॉक्सिक्स को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए आपको आज जो है ना प्लेटफॉर्म का PYQ करवाए हैं, और आप लोग नहीं देखें जाके देखिएगा। उसमें जो है ना आपका 10 करेंट अफेयर जो क्वेश्चन है पूछा गया है, और आपका 10 करेंट अफेयर जो है ना क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में। इसलिए हर वो प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखिए, बारीकी से देखिए। और आपका पता है कि एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, तो जितने लोग क्लास को नहीं देख रहे हैं ना, तो रेगुलर बेसिस पे क्लास को देखा कीजिए। और बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क है, जो ग्रुप स्टार्ट हुआ है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपका जो है ना जो भी मार्क्स आ रहा है उससे हमेशा आपका बढ़ते चले जाए, आपका तैयारी जो है ना बहुत बेस्ट हो जाए। तो जितना जल्दी हो सभी लोग जुड़ जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए, सारा क्लास आपको करवाया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय थल सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है ये करा कि पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, लेह में किया गया। कहाँ किया गया, तो लेह में किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वर्ष 2024 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति निरस्त्रीकरण और विकास से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2024 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति निरस्त्रीकरण और विकास से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, मिशेल बाचेलेट, जो कहाँ के हैं, चिली के, इन्हीं को जो है ना सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है, किसको किया गया है। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नरेंद्र मोदी को जो है ना सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मई 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य किया है, बताइए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य किया है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ हुआ, बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, बताइए। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको जो है ना स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि राजगीर बिहार की मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का शुभंकर क्या था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि राजगीर बिहार के मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का शुभंकर क्या है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, गुड़िया है। क्या है, तो गुड़िया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था,
तथा उसने एक विशेष विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस मतलब मयूर सिंहासन का वर्णन किया, उसका नाम क्या था बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस मयूर सिंहासन का वर्णन किया, उसका नाम क्या था बताइए। तो 11 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बपतिस्ते ट्रेवनियर था। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कह रहा है कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है बताइए। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं। तो 12 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 31 मई को क्या मनाते हैं, तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा बताइए। कह रहा है अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा बताइए। तो 13 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लोकसभा में विश्वास मत के समय वह अपना मत नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा, तो लोकसभा में विश्वास मत के समय वह अपना मत नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि भारत का एकीकरण में किसका हाथ था बताइए। भारत का एकीकरण में किसका हाथ था। तो 14 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल एवं बीपी मेनन का था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है बताइए। भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है बताइए, क्या होगा। तो 15 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करनाल में है। कहाँ है, तो करनाल में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं बताइए। निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं बताइए। तो 16 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीलम संजीव रेड्डी को जो है ना चुना गया था। तो एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे और नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जो पूर्व में एक बार राष्ट्रपति के चुनाव में पराजित हुए और नीलम संजीव रेड्डी अब तक का सबसे कम उम्र का जो है ना राष्ट्रपति हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है बताइए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ है, तो असम में है। नेक्स्ट है, करा कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है बताइए। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, करा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है बताइए। करें कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है बताइए, क्या होगा। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चलचित्र में। किसमें, तो चलचित्र में। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय फिल्म मतलब चलचित्र का सर्वोच्च पुरस्कार है और इस पुरस्कार का प्रारंभ 1969 में हुआ था और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला है क्या है, तो वार्षिक पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि शक संवत की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी बताइए। शक संवत की शुरुआत किस शासक के द्वारा किया गया था। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय संविधान में अपवाद उपबंध की व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण की गई बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध की व्यवस्था किस देश के संविधान से की गई बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपात उपबंध कहाँ से, जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट है करा कि हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, मोहनजोदड़ो कहा गया। किसको कहा गया, मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट है ये करा कि हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा विश्वविद्यालय क्या था, प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है ये करा कि बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता था बताइए। बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता था बताइए, किसको कहा जाता था। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति को बोला जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करें गोबर गैस में कौन सी गैस होती है बताइए। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन CH4 होता है। नेक्स्ट है ये करा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में प्रथम उंगली क्या दर्शाता है बताइए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में प्रथम उंगली क्या दर्शाता है। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र की जो है दिशा दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है बताइए। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है बताइए। दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। किसका का प्रयोग करते हैं, लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए
करें न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियर फिजन पे जो है ना काम करता है। नेक्स्ट है करें कि रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, बताइए रॉकेट जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट है करें कि यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह गति करेगी, क्या करेगी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह गति करेगी, बताइए किससे। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, 1 मीटर जो है ना प्रति सेकंड के त्वरण से करेगा। ठीक है, और याद रखिए कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, या त्वरण बराबर क्या बोल सकते हैं, बल बटा द्रव्यमान बोल सकते हैं। तो इसलिए 1/1 बराबर क्या होगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। चलिए आगे देखिए कर रहा है, यहाँ से देखिए मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा, इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। बाकी सभी लोग ग्रुप से जुड़ जाइएगा, तो वहाँ पे पीडीएफ आपको डिटेल के साथ मिलता है, तो वहाँ से हेल्प लेकर के बना सकते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन आपका गलत होता है उसका डिटेल वगैरह अच्छे से पढ़िए, ताकि एक क्वेश्चन के अलावा जो है ना आपको 4 से 5 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको लास्ट में बता देंगे कैसे क्या करवाया जाएगा और क्या हो रहा है, आपको सारा कुछ हम डिटेल बता देंगे। तो देखिए 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 33 का सी होगा। नेक्स्ट है 34 का देखिए आगे ऑप्शन दिया हुआ है, 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो 36 का सही उत्तर होगा, 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए 37 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य जो है ना किसको बनाए रखना होता है, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य जो है ना किसको बनाए रखना होता है। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्य स्थिरता को बनाए रखना होता है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है, बताइए। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि दो अस्पा और सी अस्पा पद्धति के प्रवर्तक थे कौन, बताइए। 2 अस्पा और सी अस्पा पद्धति के प्रवर्तक थे कौन। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर थे। कौन थे, जहांगीर थे। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि एक भारतीय राज का शासक जिन्हें फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की थी वह था, बताइए कौन था। करा एक भारतीय राज का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की थी वह था कौन, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। क्या होगा, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है करा कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एम.एन. राय जो है ना निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को किसके रूप में जाना जाता है, बताइए। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को किसके रूप में जाना जाता है। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के रूप में जो है ना जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को भारत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है, बताइए। परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जलमार्ग है। क्या है, तो जलमार्ग है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था, बताइए। बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 12 जून 1857 को आरंभ किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पुस्तक और फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के मुख्य किरदार कौन है, बताइए। कह रहा है पुस्तक और फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के मुख्य किरदार कौन है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मनमोहन सिंह है। कौन है, मनमोहन सिंह है। ठीक है, तो पुस्तक और फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में मुख्य किरदार मनमोहन सिंह का है, और इस पुस्तक के लेखक बोलेगा तो संजय बारू हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि आइसो हाइट वे रेखाएं हैं जो जोड़ती है किसको, बताइए। आइसो हाइट वे रेखाएं हैं जो जोड़ती है किसको, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सम वर्षा वाली जगहों को जोड़ता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मौसमी प्रव्रजन द्वारा सबसे अधिक अभिलक्षित आर्थिक गतिविधि क्या है, बताइए। मौसमी प्रव्रजन द्वारा सबसे अधिक अभिलक्षित आर्थिक गतिविधि क्या है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयावर्णीय झुंड है। क्या है, आयावर्णीय झुंड है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, खानाबदोश बोलते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम था, क्या था, बताइए। भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम क्या था। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, एकता था। क्या था, एकता था। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए किसका गुणवत्ता का प्रतीक है, बताइए। भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए किसका गुणवत्ता का प्रतीक है।
तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसका ISI का है, किसका ISI गुणवत्ता का क्या है, प्रतीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है कौन, बताइए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व व्यापार संगठन है, क्या है, विश्व व्यापार संगठन है। नेक्स्ट है करें किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, बताइए करें किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री का। तो किसका हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री का हुआ था। और लाल बहादुर शास्त्री का जो मृत्यु हुआ था ताशकंद में हुआ था। नेक्स्ट है करें कि बहिर्वेदी चट्टानें एक प्रकार की क्या होती है, बताइए बहिर्वेदी चट्टानें एक प्रकार की क्या होती है। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नेय चट्टानें होती है, क्या होती है, अग्नेय चट्टानें होती है। नेक्स्ट है करें कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि वे क्या है, बताइए भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया क्योंकि वे क्या है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज बनने के लिए जो है ना बहुत छोटे क्या है, तो प्रांत है, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्न में से कालिदास की कौन सी कृति एक नाटक नहीं है, बताइए निम्न में से कालिदास की कौन सी कृति एक नाटक नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, मेघदूतम नहीं है, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है, मालविकाग्निमित्रम है, ये सभी जो है ना कालिदास का ही है, ठीक है। तो याद रखिए कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे जिनकी कृतियां में मेघदूतम एवं ऋतु संहार खंड काव्य है, जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम तथा मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा क्या है, रचित जो है ना नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट है अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है, बताइए अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। लग रहा है क्वेश्चन देकर के कि उत्तर प्रदेश में होगा, लेकिन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। तो अयोध्या पहाड़ पश्चिम बंगाल के राज्य के पुरुलिया जिले में स्थित है। यह छोटा नागपुर पठार का सबसे पूर्वी हिस्सा है और पूर्वी घाट रेंज का विस्तारित हिस्सा है। नेक्स्ट है करा कि भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है ना किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसके द्वारा किया जाता है। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली किसके दिमाग की उपज थी, बताइए बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली किसकी दिमाग की उपज थी। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड क्लाइव का था। किसका था, लॉर्ड क्लाइव का था, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा कि हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है, क्या नहीं है, हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है, क्या नहीं है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैश्य मताधिकार जो है नहीं है, लेकिन सामाजिक स्थिति की समानता है, भाईचारा है, न्याय है, ठीक है। तो याद रखिए कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में वैश्य मताधिकार का उल्लेख नहीं है, जबकि सामाजिक स्थिति की समानता, न्याय तथा भाईचारा मतलब बंधुत्व शब्द का उल्लेख उद्देशिका में किया गया है। नेक्स्ट है ये करा कि भारत का संविधान क्या है, बताइए भारत का जो संविधान है क्या है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, सीमित क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का क्या है, प्रावधान करता है। तो याद रखिए कि भारत का संविधान सीमित क्षेत्र न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान करता है, क्योंकि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र उतना व्यापक नहीं है जितना भी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है। यहाँ से देखिए मोटर व्हीकल अधिनियम का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 60 तो हुई है, 60 नंबर जीके का ही है। ये कह रहा है बिहार के मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, इसके बाद है, बताइए। कह रहा है बिहार के मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनकधारी सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ से क्या है, मोटर वाहन अधिनियम व्हीकल का क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका 40 नंबर का जो है इसी से क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिए कह रहा है मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा के अंतर्गत किस धारा के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 3 के तहत। तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 के अनुसार वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, तो अनिवार्य है। नेक्स्ट है करा कि किस चिन्ह का प्रयोग मुख्य रूप से अस्पताल के पास सावधानी के लिए किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस चिन्ह का प्रयोग मुख्य रूप से अस्पताल के पास सावधानी के लिए किया जाता है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, रेड क्रॉस चिन्ह के लिए। किसके लिए, रेड क्रॉस चिन्ह के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वाहन के इंजन को नियमित रूप से किसके द्वारा चिकनाई प्रदान की जाती है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वाहन के इंजन को नियमित रूप से किसके द्वारा चिकनाई प्रदान की जाती है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, इंजन ऑयल। क्या होगा, इंजन ऑयल। नेक्स्ट है कह रहा है कि सड़क पर तीर का सीधा निशान क्या दर्शाता है, बताइए। सड़क पर तीर का सीधा निशान क्या दर्शाता है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, वाहन का सीधा ही जाए, मतलब वाहन क्या है, सीधा ही जाए, ठीक है। तो तीर का सीधा निशान दर्शाता है कि वाहन को सीधा ही आगे बढ़ना है
और यह प्रतिबंधात्मक संकेत होता है और यह गलत दिशा से में मुड़ने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, और यह आमतौर पर जो है ना सफ़ेद तीर नीली पृष्ठभूमि पर होता है। नेक्स्ट है करा कि वाहन के बैटरी के देख रेख के लिए इनमें से कौन सा कार्य जो है ना आवश्यक नहीं है, बताइए। क्वेश्चन करा कि वाहन के बैटरी के देख रेख के लिए इनमें से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है, बताइए। कौन सा जो कार्य है ना आवश्यक नहीं है। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टायर की हवा भरना क्या है तो आवश्यक नहीं है, लेकिन बैटरी टर्मिनल की सफाई करना आवश्यक है, वोल्टेज की जांच करना आवश्यक है, जल स्तर की जांच करना ये भी क्या है तो आवश्यक है। ठीक है, याद रखिएगा। और टायर की हवा बैटरी मेंटेनेंस से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है ये करा कि सड़क के किनारे स्कूल आगे संकेत का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। सड़क के किनारे स्कूल आगे संकेत का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धीमी गति से वाहन जो है ना चलाना। नेक्स्ट है ये करा कि कोई भी मोटर वाहन अनिवार्य बीमा के बिना सड़क पर चल सकता है या नहीं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कोई भी मोटर वाहन अनिवार्य बीमा के बिना सड़क पर चल सकता है या नहीं, बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी होगा, नहीं चल सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 के अनुसार वाहन का बीमा क्या है तो अनिवार्य है, और यह थर्ड पार्टी बीमा न्यूनतम अनिवार्य है। बीमा ना होने पर वाहन जब्त हो सकता है, इसलिए दुर्घटना की स्थिति में कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है ये करा कि नो एंट्री बोर्ड किसका प्रतीक है, बताइए। नो एंट्री बोर्ड किसका प्रतीक है। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाहन प्रवेश निषेध का क्या है तो प्रतीक है। नेक्स्ट है करा कि ट्रैफिक संकेतों में नो पार्किंग चिन्ह किस रंग का होता है, बताइए। ट्रैफिक संकेतों में नो पार्किंग चिन्ह किस रंग का होता है। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल और नीला रंग का होता है। नेक्स्ट है करा कि वाहन को ओवरलोड करने के लिए कितने रुपये तक का जुर्माना हो सकता है 2025 संशोधन के अनुसार, बताइए। वाहन का ओवरलोड करने में कितने रुपये का जुर्माना हो सकता है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20,000 रुपये प्लस क्या है 2,000 रुपये प्रति टन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि हॉर्न प्रोहिबिटेड क्षेत्र किसके लिए होता है, बताइए। ये क्वेश्चन कितना बार हम करवा चुके हैं, बताइए। हॉर्न प्रोहिबिटेड क्षेत्र किसके लिए होता है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि प्रदूषण से बचाव के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि वाहन के इंजन को ऑयल कितने समय में बदलना उपयुक्त होता है, बताइए। वाहन के इंजन ऑयल को कितने समय में बदलना उपयुक्त होता है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, हर 5,000 से 10,000 किलोमीटर के बीच जो है ना आप बदल सकते हैं। तो समानतः 5,000 से 10,000 किलोमीटर के बीच इंजन का ऑयल बदलना चाहिए, इससे इंजन की दक्षता जो है ना बनी रहती है। नेक्स्ट है करा कि यदि कोई ड्राइवर ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाता है तो कितना जुर्माना लग सकता है, बताइए। करा यदि कोई ड्राइवर ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाता है तो कितना जुर्माना लग सकता है। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5,000 रुपये का जो है ना जुर्माना लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि गिव वे चिन्ह का उपयोग किस लिए किया जाता है, बताइए। गिव वे चिन्ह का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्राथमिकता देने हेतु जो है ना किया जाता है। नेक्स्ट है ये करा कि वाहन में सबसे अधिक गर्म होने वाला पुर्जा कौन सा होता है, बताइए। वाहन में सबसे अधिक गर्म होने वाला पुर्जा कौन सा होता है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, इंजन जो है ना सबसे गर्म होने वाला पुर्जा होता है। तो इंजन लगातार दहन के कारण बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट है करा ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड चिन्ह कैसा होता है, बताइए। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड चिन्ह कैसा होता है। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लाल सीमा वाला क्या होता है, गोला होता है। नेक्स्ट है ये करा कि स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने पर जुर्माना कितना है, बताइए। स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने पर जुर्माना कितना है। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2,000 रुपये क्या है जुर्माना है। नेक्स्ट है ये करा कि पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग संकेत किसके लिए है, बताइए। पेडेस्टेरियंस क्रॉसिंग संकेत किसके लिए है। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, सड़क पार करने वालों के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि वाहन का बैटरी वाटर किसके लिए उपयोगी होता है, बताइए। वाहन का बैटरी वाटर किसके लिए उपयोगी होता है। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैटरी सेल में लाइट बनाने रखने के लिए होता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि वाहन का बैटरी वाटर किसके लिए उपयोगी होता है। तो बैटरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट बनाए रखने के लिए होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का संक्षिप्त नाम क्या है, बताइए। कह रहा है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का संक्षिप्त नाम क्या है। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, MORT एंड क्या है तो H है, मतलब इसका पूरा नाम बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे होता है। ठीक है, और यह भारत सरकार क्या है तो मंत्रालय है। नेक्स्ट है इंजन का कौन सा भाग ईंधन और वायु का मिश्रण तैयार करता है, बताइए। इंजन का कौन सा भाग ईंधन और वायु का मिश्रण तैयार करता है।
बताइए क्या होगा। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोरेटर। क्या होगा, तो कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन का जो है ना मुख्य भाग होता है। और याद रखिए यह हवा और ईंधन को सही अनुपात में क्या करता है, मिलाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करें, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग का प्रयोग क्यों नहीं होता है, बताइए। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग का प्रयोग क्यों नहीं होता है। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च ताप और दबाव से जलन होती है। तो डीजल इंजन में ईंधन को उच्च दबाव पर जो है ना संपीड़ित किया जाता है, और यह संपीड़न इतनी गर्मी पैदा करता है कि डीजल अपने आप जो है ना जल जाता है। इस प्रक्रिया में स्पार्क प्लग की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट ये करें कि इंजन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन करें, इंजन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडिएटर का जो है ना प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ये करें कि गियर बॉक्स का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। गियर बॉक्स का मुख्य कार्य क्या है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, गति और टॉर्क को जो है नियंत्रित करना। क्या करना, गति और टॉर्क को नियंत्रित करना। नेक्स्ट ये करें कि गाड़ी में लुब्रिकेशन क्यों आवश्यक होता है, बताइए। गाड़ी में लुब्रिकेशन क्यों आवश्यक होता है। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण को कम करने और हिस्सों को जो है ना ठंडा रखने के लिए होता है। चलिए आगे देखिए करें, इंजन में प्रयुक्त इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। इंजन में प्रयुक्त इंजन ऑयल का मुख्य कारण क्या है। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण को कम करना और क्या करना, शीतलन करना। तो याद रखिए कि इंजन ऑयल चलायमान भागों के बीच घर्षण कम करता है, और यह घर्षण से उत्पन्न गर्मी को भी कम करता है, ठीक है, और इंजन की कार्य क्षमता को बनाए रखता है। नेक्स्ट ये करा कि किस यंत्र से वाहन की बैटरी चार्ज होती है, बताइए। करा किस यंत्र से वाहन की बैटरी जो है ना चार्ज होती है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, अल्टरनेटर से जो है ना चार्ज होता है। ये भी क्वेश्चन कितना बार हम करवा चुके हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि गाड़ी में खराब क्लच का प्रभाव क्या होता है, बताइए। गाड़ी में खराब क्लच का प्रभाव क्या होता है। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गियर शिफ्टिंग में समस्या होती है। क्या होती है, गियर शिफ्टिंग में समस्या होती है। नेक्स्ट आएगा, ब्रेक फेल होने का समान कारण क्या हो सकता है, बताइए। ब्रेक फेल होने का समान कारण क्या हो सकता है। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक वाल की जो है ना कमी। क्या होगा, ब्रेक वाल की कमी। तो ब्रेक सिस्टम में ब्रेक फ्लूइड बहुत आवश्यक होता है, और ब्रेक वाल कम होने पर ब्रेक ठीक से काम नहीं करता है। नेक्स्ट ये करा कि कौन सा पुर्जा वाहन की गति को दर्शाता है, बताइए। कौन सा पुर्जा वाहन की गति को दर्शाता है, बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीडोमीटर दर्शाता है। क्या दर्शाता है, स्पीडोमीटर दर्शाता है। नेक्स्ट ये करा कि कौन सा यंत्र इंजन स्टार्ट करने में सहायता करता है। करा कौन सा यंत्र इंजन स्टार्ट करने में सहायता करता है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, स्टार्टर मोटर। क्या होगा, स्टार्टर मोटर। तो स्टार्टर मोटर बैटरी से विद्युत लेकर जो है इंजन को घुमाती है, और यह प्रारंभिक स्पिन देकर इंजन को जो है चालू करती है, और इसके बिना इंजन स्टार्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट ये करें, इंजन से अधिक धुआं निकलने का कारण क्या हो सकता है, बताइए। इंजन से अधिक धुआं निकलने का कारण क्या हो सकता है। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खराब इंजन का जो है ना ऑयल। क्या है, खराब इंजन ऑयल। नेक्स्ट ये करा कि वाहन में ओवरहीटिंग की स्थिति किसके कारण होती है, बताइए। वाहन में ओवरहीटिंग की स्थिति किसके कारण होती है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रेडिएटर में पानी की जो है कमी। क्या होगा, रेडिएटर में पानी की जो है ना कमी होगा। नेक्स्ट है करा, डीजल इंजन में किस तकनीक से ईंधन संचालित किया जाता है, बताइए। डीजल इंजन में किस तकनीक से ईंधन संचालित किया जाता है। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्यूल पंप से जो है ना संचालित किया जाता है, ठीक है। तो डीजल इंजन में फ्यूल पंप उच्च दबाव से जो है ना उच्च दबाव से डीजल सिलेंडर में क्या करता है, भेजता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट 95 करा कि टायरों में हवा की मात्रा को क्या कहते हैं, बताइए। टायरों में हवा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो टायर प्रेशर का वाहन के प्रदर्शन पर बड़ा असर पड़ता है, और कम प्रेशर से जो है ना टायर जल्दी घिसते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर प्रेशर से फटने का खतरा रहता है। नेक्स्ट ये करा कि इंजन की कार्यक्षमता किस पर निर्भर करती है, बताइए। इंजन की कार्यक्षमता किस पर निर्भर करती है। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दहन की प्रक्रिया की दक्षता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट ये करा कि गाड़ी की चेसिस का कार्य क्या होता है, बताइए। गाड़ी की चेसिस का कार्य क्या होता है। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ढांचा जो है ना प्रदान करना। क्या करना, ढांचा प्रदान करना। नेक्स्ट ये करा कि क्लच का उपयोग कब किया जाता है, बताइए। क्लच का उपयोग कब करते हैं, बताइए। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गियर बदलते समय करते हैं। कब करते हैं, गियर बदलते समय करते हैं। नेक्स्ट ये करा, इंजन के ओवरहाल का क्या अर्थ है, बताइए। इंजन के ओवरहाल का क्या अर्थ है। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन की संपूर्ण मरम्मत करना। क्या करना, इंजन की जो है ना संपूर्ण मरम्मत करना। तो ओवरहॉल में इंजन के हर हिस्से की जांच और मरम्मत होती है, घिसे हुए पार्ट्स बदले जाते हैं, और यह पुराने इंजन की नई स्थिति में लाता है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि
वाहन में हेडलाइट की रोशनी कमज़ोर होने का क्या कारण क्या हो सकता है, बताइए। वाहन में हेडलाइट की रोशनी कमज़ोर होने का कारण क्या हो सकता है? तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैटरी वोल्टेज को जो है ना कम होना। तो हेडलाइट को चलाने के लिए पर्याप्त वोल्टेज चाहिए। यदि बैटरी कमज़ोर हो तो लाइट जो है ना धीमी हो जाती है, और अल्टरनेटर भी सही ना हो तो बैटरी चार्ज नहीं होती है। और समाधान क्या है? तो बैटरी जांच और चार्जिंग जरूरी है। ठीक है, तो ये रहा यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। और इसके बाद आपका 3 प्रैक्टिस सेट और बच गया है, तो वो भी जल्दी करवा देंगे। और बाकी देखिए सारा इस प्रकार है डिटेल जो है ना आपका PDF आपको उसी ग्रुप में मिलेगा जिसमें आप ज्वाइन कीजिएगा। तो सभी लोग जो है जरूर ज्वाइन कीजिए। देखिए बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज है, इसमें आपका जो है ना इस बुक से होमवर्क करवाया जाए डेली। आपका 2 से 3 आपका पेज मिलता है होमवर्क पढ़ने के लिए, ताकि आपका जो 40 नंबर का सेक्शन पूछेगा उससे जो है ना आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी आपको पता है कि 40 नंबर के लिए ट्रेड ज्ञान के यूनिक पब्लिकेशन का क्लास करवाया जा रहा है, तो सभी क्लास को बारीकी से देखिएगा, तभी जो है ना आप 100 में आप अच्छा कर पाइएगा कि लगेगा कि हाँ मेरा रिजल्ट 100% निश्चित रिजल्ट होगा। ठीक है, बाकी देखिए इस बुक का जो है ना पूरा क्लास खत्म हो गया, पूरा सेट करवा दिए। बाकी आपको धीरे धीरे जो है ना आपका सारा इस ग्रुप में प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा पूरा डिटेल के साथ। तो बार बार आप इसको रिवीजन करते रहेगा, ताकि रिवीजन ही क्या है आपका जो है ना सिलेक्शन दिलाएगा। बाकी इसका जो है ना 1 से लेकर 10 तक एक क्लास में सारा हम रिवीजन करवा चुके हैं। आगे आपका 11 से लेकर जो है ना 20 तक आपका रिवीजन करवा देंगे, सारा आपका जो है एक बार और रिवीजन हो जाएगा। बाकी इस बुक में जो आपको 17 प्रैक्टिस सेट करवा ही दिए, एक 17 नंबर का प्रैक्टिस सेट था। बाकी इसके बाद आपका किरण पब्लिकेशन का स्टार्ट करेंगे और अरिहंत का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और जैसे ही बुक जो है ना खत्म होगा उसके बाद आपका हम राजस्थान का होमवर्क चालू कर देंगे। ठीक है, बाकी आगे जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आएगा आपका सारा यहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो जितने लोग नहीं ज्वाइन किए सभी लोग जल्दी से जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपका पता है कि आपका एग्जाम डेट आ गया है, तो सोचिएगा ना कि 1 महीना के बाद हम तैयारी करेंगे, तो आपसे जो है ना बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। सोचिए कि डेली 3 से 4 हज़ार लोग क्लास देख रहे हैं, तो पागल नहीं है, वो चाह रहे हैं कि मेरा इसमें जो है ना रिजल्ट एक सीट मेरा निश्चित हो, ताकि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी मेरा रिजल्ट जो है निश्चित होगा। तो ये जो है ना फ़ोनपे नंबर है 7549392490 पर पेमेंट करके, फ़ोनपे नंबर है, इस पर जो है 99 पर पेमेंट कर दीजिएगा। और यही क्या है तो व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको जो है ना इस ग्रुप का लिंक आपको 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपका जो है ना आपका बेहतर से बेहतर आपका तैयारी हो जाए। बाकी जितना हो सके सारा क्लास आपका यूट्यूब चैनल पर आएगा। बाकी PDF डिटेल के साथ आपको जो है ना बाकी ट्रेड का जो प्रैक्टिस सेट होता है आपका पहले ही जो है उस ग्रुप में दिया जाता है, ताकि आप उसको बना लीजिए। जब क्लास आए तो अच्छे से क्लास को देखिए, तो आपका अच्छे से जो है ना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका अच्छे सोल्यूशन देखिए, ताकि कहीं भी आपका डाउट ना रहे। ठीक है, इसलिए इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको हम बार बार बोलते हैं कि इस ग्रुप को में बहुत लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप लोग देरी कर रहे हैं जितने लोग नहीं ज्वाइन किए हैं। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन करके जो है ना अपना अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि 40 नंबर में आपको 35 नंबर प्लस लाना है। ये राहुल स्टडी ग्रुप आपसे बोल रहा है, राहुल स्टडी ग्रुप से पढ़ रहे हैं, तो आपको 35 प्लस नंबर लाना है, तो लगेगा ना कि हाँ हम सेफ में। बाकी 60 में आपका अगर 50 मतलब 40-45 सही भी कर देते हैं तो आपका 100% रिजल्ट क्या है तो निश्चित है। बाकी जितना भी क्लास होता है सब क्लास को बारीकी से देखिए, हर वो क्लास को रिवीजन करते रहिए, जैसे करवाया जाता है जैसे बोला जाता है वैसे फॉलो कीजिएगा। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आपको सारा कुछ राहुल स्टडी ग्रुप करवाएगा। ठीक है, तो सभी लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जितने भी लोग ड्राइवर का तैयारी करते हैं उनके पास जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको एक ऑथेंटिक क्लास मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।